देश के किसानों को पेस्टिसाइड से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराने और फसल की गुणवत्ता के साथ साथ आय में इजाफा करने के लिए दिल्ली से नागौर पहुंचे मेरे गांव की मिट्टी शुद्ध उगाओ शुद्ध खिलाओ जागरूकता अभियान नागौर के 50 से ज्यादा गांवों के किसानों को जागरूक कर चुका है। अभियान के तहत किसानों को पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम से कम करने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर एमडीएच परिवार से सुरेश राठी ने दो अति महत्वपूर्ण घोषणाएं देश भर के किसानों के लिए की है। पहली घोषणा है कि एमडीएच उन किसानों को बाजार भाव से अतिरिक्त मूल्य देगा जिनकी उपज विदेशी बाजार और देश के तय बाजार के मानकों के अनुसार होगी और जिनमें पेस्टिसाइड नहीं के बराबर पाया जाएगा। राठी ने बताया कि एमडीएच ग्रुप आईपीएम क्वालिटी के जीरा को सामान्य जीरा के मुकाबले 15% और मेथी पत्ता पर 20% तक बाजार भाव से अधिक मूल्य पर खरीदेगा। उन्होंने कहा है कि आईपीएम ग्रुप के चेयरमैन राजीव गुलाटी की इच्छा है कि नागौर में फसल खरीद के समय पेस्टिसाइड टेस्ट की सुविधा हो, जिसके लिए राजस्थान सरकार, जिला प्रशासन और आईसीएआर से लैब स्थापित करने में आवश्यक सहयोग के लिए अपील की गई है। सुरेश राठी ने बताया कि 50 गांवों में करीब 3000 से ज्यादा किसान अभी तक जागरूकता अभियान का हिस्सा बने हैं और संकल्प ले रहे हैं कि कम से कम पेस्टिसाइड का प्रयोग करेंगे। बतौर इंडस्ट्री हमारा दायित्व है कि किसानों को कारोबार में आ रही समस्या के बारे में अवगत करवाएं और सुनिश्चित करें कि उपभोक्ताओं तक शुद्ध खाद्य पहुंचे। उन्होंने कहा कि एमडीएच ग्रुप स्वर्गीय महाशय धर्मपाल गुलाटी के दिखाए रास्ते पर चलकर कंपनी चेयरमैन राजीव गुलाटी के नेतृत्व में उनकी अवधारणा को आगे बढ़ा रहा है। हमें विश्वास है कि जल्द ही नागौर ही नहीं पूरा राजस्थान पेस्टिसाइड मुक्त होगा। शरद राठी ने बताया कि एमडीएच पहले से ही कम पेस्टिसाइड मसालों को ही प्रोसेस करता है। पेस्टिसाइड को टेस्ट करने के लिए लैब और नई तकनीक की आवश्यकता है, जिस पर कंपनी काम कर रही है। कंपनी जल्द ही नागौर में लैब बनाएगी ताकि किसानों के उत्पाद की गुणवत्ता की जांच नागौर में ही हो और सही माल के उन्हें बाजार भाव से ज़्यादा पैसे मिले। उन्होंने बताया कि मेरे गांव की मिट्टी मुहिम को देश के अन्य हिस्सों में भी चलाए जाने पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने ऑर्गेनिक भारत को सच करने के लिए मेरे देश की मिट्टी जागरूकता रथ की शुरुआत की गई है। यह अभियान पूरे देश के किसानों को पेस्टिसाइड से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत करवा रहा है। कृषि वैज्ञानिक खेत में पहुंचे और किसानों की समस्या सुन रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि बिना पेस्टिसाइड के कैसे गुणवत्ता वाली फसल ले सकते हैं। सुरेश मनचंदा ने बताया कि भारत से साल 2023-24 में मसालों का कुल निर्यात 4.46 अरब डॉलर का हुआ है, जिससे पता चलता है कि अगर मसाला इंडस्ट्री और सरकार मिलकर किसानों को पेस्टिसाइड की लेकर शिक्षित करें तो 2030 तक भारतीय मसाला कारोबार 20 अरब डॉलर का हो सकता है, यानी 5 साल में 5 गुना बढ़ोतरी। राजस्थान में जीरा, लाल मिर्च, धनिया, मेथी दाना, मेथी पत्ता की बेहतरीन फसल होती है। किसान भी चाहते हैं कि उसके उत्पाद विदेशी बाजारों में उचित कीमत पर बिके। गौरतलब है कि 5 दिसंबर को दिल्ली में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने मेरे गांव की मिट्टी जागरूकता अभियान की शुरुआत की थी। लगभग 20 दिन में नागौर के 50 से अधिक गांव शिक्षित किए जा चुके हैं। तो निमंत्रण के अंदर कुछ झलकी उसकी जरूर मिली होगी और चूंकि इस पर्टिकुलर राजस्थान के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर में आप ये देखिए कि पेस्टिसाइड का बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। हम जो लोग अपने घर पे खाना खा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड का जितना ज्यादा प्रयोग हो रहा है, ठीक है, हम लोग खाना नहीं खा रहे, हम लोग जहर खा रहे हैं, ठीक है। और वो जो जहर का कंटेंट है, किसानों को ये भी नहीं पता कि इन किसानों के जो बच्चे हैं जो विदेशों के अंदर पढ़ रहे हैं वो वहां पे जो कंज्यूम कर रहे हैं, यहीं का भेजा हुआ खाना वहां पे एक्सपोर्ट हो रहा है और वो वहां पे कंज्यूम कर रहे हैं। किसान अपने बच्चों को भी वहां पे क्या कर रहा है, सर्व कर रहा है, तो जहर सर्व कर रहा है। तो उस जहर को कन्वर्ट करना है वापस से, जो उसकी वजह से पेस्टिसाइड का जितना ज्यादा यूज हो रहा है धरती के अंदर में, उसकी वजह से हो क्या रहा है पर्टिकुलरली कि धरती जो है वो बंजर हो रही है। इसके 3 मेजर इफेक्ट पड़ रहे हैं। 3 मेजर इफेक्ट क्या क्या है? पहला इफेक्ट है आपकी जो खुद की भूमि है वो बांझ हो रही है, वो बंजर हो रही है, उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो खत्म हो रही है। जो आप इनटेक कर रहे हो, जो अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या आ रहा है? क्योंकि हमने वही खाना खाया, ठीक है, उन बीजों का खाना खाया जो आगे से बीज प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो आपकी जो फर्टिलिटी है, आपकी खुद की ह्यूमन जो फर्टिलिटी है, आपके जो बच्चे पैदा करने की जो क्षमताएं हैं वो खत्म हो रही है। इस वजह से शहर शहर के अंदर में क्या आ रहा है, गांव गांव के अंदर में आईवीएफ सेंटर्स खुल रहे हैं। ये इफेक्ट किसका है? ये पेस्टिसाइड का इफेक्ट है।
तीसरा जो मेजर इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है वो आ रहा है आपकी जमीन के ऊपर। वो आपकी जमीन जो है आने वाले 10 से 15 साल में वो खेत जो है वो बंजर होने जा रहे हैं। चौथा जो इसके अंदर में मेजर जो इफेक्ट है वो ये है कि विदेशी धरती के ऊपर पे किसानों का ये जो माल है ये बैन हो रहा है। आपका यहां का जो नागौर का जोधपुर का जो जीरा है वो यूरोपियन कंट्रीज नहीं ले रही। क्यों नहीं ले रही? क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड है। अब पेस्टिसाइड किसान को ये बताने के लिए कि भाई जो आप दवाई का प्रयोग कर रहे हो उसको बंद बेशक मत करो, लेकिन कम से कम अगर डॉक्टर ने आपको ये कहा है कि आपको बुखार हुआ है, आप एक क्रोसिन की गोली खाइए सुबह, एक क्रोसिन की गोली खाइए शाम को, तो दिन के अंदर आपने 2 क्रोसिन की गोली खानी है। वो क्या कर रहा है? जल्दी ठीक होने के चक्कर के अंदर में सुबह 2 क्रोसिन की गोली खा रहा है, शाम को 4 क्रोसिन की गोली खा रहा है। उसका इफेक्ट क्या हो रहा है? बॉडी के अंदर गड़बड़, आपके लीवर पे, किडनी पे इफेक्ट करेगा। सेम एज इट इज इम्पैक्ट क्या हो रहा है? आपकी जमीन के ऊपर पे आ रहा है। उसी को लेकर के एमडीएच ने ये बेड़ा उठाया है कि कम से कम हमारे जो आसपास का एरिया है, कम से कम हमारा जो राजस्थान है, उसकी मिट्टी के अंदर अभी उर्वरक शक्ति बाकी है, उसको बचाया जाए और उसके बीच के अंदर में स्ट्रेंथ लेकर के आई जाए, ताकि जो उसकी गिरती हुई प्रोडक्टिविटी है उसको संभाला जाया जा सके। आप देखिए जो जीरा पिछले साल 60-70 हजार रुपए किसानों को भाव मिल रहे थे वो सडनली से डाउन हो गए। क्यों डाउन हो गए? सेम प्रॉब्लम कि उसके बीच के अंदर में पेस्टिसाइड का कंटेंट था, पेस्टिसाइड की वजह से उनके प्राइसेस मारे गए। तो ये एमडीएच ने कहा कि भाई ये जो किसान का जो माल अच्छे प्राइसेस के ऊपर पे मार्केट के अंदर जा रहा था, देखिए इस बात में मैं कोई गुरेज नहीं करूंगा, हर एक कॉर्पोरेट हाउस भी चाहेगा कि मुनाफा हो। क्या किसान नहीं चाहेगा कि उसकी फसल अच्छे दाम के ऊपर पे बिके? भाई कॉर्पोरेट अगर कोई भी कारोबारी है, अगर उसको मुनाफा आ रहा है तो उसका मुनाफे का कुछ हिस्सा किसान के पास भी तो जा रहा है ना। तो वो किसान का हिस्सा वहां पर जब ना मरे, इसके लिए एक कैंपेन की शुरुआत 5 दिसंबर को, माफ कीजिएगा, 5 दिसंबर 2024 को दिल्ली से चालू की गई थी। वो चलते हुए नागौर पहुंची। नागौर को 16 तारीख को यहां पर एक बड़ा प्रोग्राम किया गया, जिसके अंदर में करीब 1000 के आसपास किसान वहां पे मौजूद रहे और शहर के आपके कलेक्टर साहब वहां पर थे, सीपी चौधरी साहब वहां पर थे और अन्य गणमान्य लोग भी वहां पर मौजूद थे। अब इसके साथ साथ में जो उसका मैसेज गया वो अच्छा मैसेज गया। वहां से लेकर के 16 तारीख से लेकर के अभी तक हम लोग 50 गांवों में विजिट कर चुके हैं। 50 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां के किसानों को एमडीएच जागरूकता अभियान ने शिक्षित किया है। वैज्ञानिकों की एक पूरी टीम लगातार गांवों के अंदर में जाकर के किसानों को शिक्षित कर रही है और उनको ये बता रही है कि आपको फार्म मैनेजमेंट से लेकर के, यानी कि कृषि करने पहला जब आप बीज डालते हो खेत के अंदर, उससे पहले से आपको तैयारी क्या करनी है ताकि उसके बीच के अंदर में किसी भी तरह की फंगीसाइड आपकी ना लगे, आपको जरूरत ही ना पड़े पेस्टिसाइड्स की, आपकी जो दवाइयों की जो लागत है उसको रिड्यूस किया जाए। अगर आपकी लागत कम होगी तो वो भी तो आपका मुनाफा है, ठीक है। तो उस लागत को कम करते हुए आपको बेहतरीन प्रोडक्टिविटी मिले, आपका उत्पादन भी बढ़े और पेस्टिसाइड नाम मात्र के बराबर का प्रयोग हो। उसके लिए आपके पास में क्या क्या विकल्प हैं, इसके लिए आईसीएआर की मदद ली जा रही है। एमडीएच के साथ आईसीएआर आपका एनआरसीएसएस, ठीक है, जो आपका अजमेर से, उनकी पूरी टीम हमारे साथ में है और इसके अलावा आपका जोधपुर के साइंटिस्ट और नागौर के साइंटिस्ट लगातार फील्ड के ऊपर पे इस कैंपेन में साथ दे रहे हैं और किसानों के साथ खड़े हुए हैं। फील्ड के ऊपर पे हम उन्हें बता रहे हैं कि मेथी पत्ता के अंदर में जो बीमारियां लगती हैं उनका ट्रीटमेंट आप बिना दवाई के कैसे कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल हो चुकी हैं और ऐसे बहुत सारे शोध हो चुके हैं जिसके अंदर में आप बिना पेस्टिसाइड का प्रयोग किए हुए बीमारियों का इलाज कर सकते हो। तो उसी को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ताकि हम आप लोगों को मीडिया के माध्यम से और जो किसान भाई हैं, देखिए अभी तो कैंपेनिंग हमने सिर्फ नागौर में की है, आप लोगों के जरिए इस कैंपेन को दूर तक पहुंचाया जा सके, किसानों के पास में और भी जो ट्रेडर्स अवेलेबल हैं, जो आपके पाठक हैं, जो आपको देखने वाले लोग हैं, वो कम से कम इस बात से जागरूक हों
कि पेस्टिसाइड वाला खाना जो है उससे अब दूर हटने की जरूरत आन पड़ी है और हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ ना बढ़ते हुए, बेशक देखिए ऑर्गेनिक की तरफ मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि अगर आप प्योरली ऑर्गेनिक की तरफ पर जाएंगे तो प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देगा, एकदम से सडन चेंज आएगा और प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी और किसान फिर आपको गाली निकालेगा। इसके बदले में आप बेशक भले ही दवाई का प्रयोग करें, लेकिन एक जो सेट मात्रा है, अगर वैज्ञानिक ने यह कहा कि 150 ml डालनी है तो 150 ml ही डालनी है, उससे ज्यादा उस दवाई का प्रयोग नहीं करना। और उससे पहले दवाई का प्रयोग करने की जरूरत ही ना आन पड़े, उससे पहले आपको क्या ट्रीटमेंट देने हैं, फील्ड का मैनेजमेंट, सीड का मैनेजमेंट। सीड का भी मैनेजमेंट होता है कि जब आप बीज लगाते हो, मैं हैरान था फील्ड के ऊपर पे ये देख करके कि किसान भाई जो जीरे की खेती इतने लंबे अरसे से कर रहे हैं, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वो अभी जीरा क्या करते हैं, जो मार्केट से सीड परचेज करके लेकर के आते हैं, वो उन्हीं का उगाया हुआ जो जीरा है वही पैक होकर के सीड की फॉर्म के अंदर में वापस उनके पास आता है। एक बात ठीक है, जबकि वो खुद उसको घर पर ही ट्रीट करके अपना सीड तैयार कर सकता है, उस लागत से बच सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, किसानों को अभी तक जो ट्रेडिशनल जो खेती करते आए हैं वो ये करते हैं कि बीज लिया, बीज को खेत के अंदर में डाल दिया। जब वैज्ञानिकों की टीम हमारे साथ में वहां पर पहुंची तो जब उन्होंने बताया कि आप इसकी पहले रुपाई करो, नर्सरी तैयार करो, जैसे आप नर्सरी तैयार करते हो धान की, वैसे नर्सरी तैयार कीजिए और नर्सरी तैयार करके फिर उसका रोपण कीजिए। उसका बेनिफिट क्या होगा, प्रोडक्टिविटी आपकी कम से कम भी 30 से 40% बढ़ेगी, फसल में इजाफा होगा, दूसरा इसमें रोग नहीं आएगा। तो इस तरीके की जो जानकारी किसानों के पास में नहीं है, इस अभियान के द्वारा वो जानकारी वहां पर पहुंच रही है। मैं शरद राठी जी को यह कहूंगा कि वो अब इसके पीछे का जो लॉजिक है, भाई एमडीएच ही आगे क्यों आया, बाकी की कंपनियां क्यों नहीं आगे आई, एमडीएच ही आपके इलाके के अंदर में इसने ये कदम क्यों स्ट्रांग उठाया, वो शरद राठी जी आपको डिटेल में बताएं। सबसे नमस्ते। एमडीएच सबसे बड़ी कंपनी है मसालों में और आज सबकी एक्सपेक्टेशन भी है कि कोई आगे आए इस चीज के लिए। हालांकि इसका जहां तक मैं समझता हूं सीधा रास्ता ये है कि जो पेस्टिसाइड्स के कारण दिक्कत आ रही है, उन पेस्टिसाइड्स पे ही सरकार के द्वारा रोक लगाया जाना चाहिए, उन पेस्टिसाइड्स को बंद किया जाना चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ मुहिम चलाई जानी चाहिए। लेकिन ठीक है, सरकार भी अपनी तरफ से एफर्ट्स कर ही रही है, तो सरकार का जहां तक हो सके हम भी सहयोग करना चाहते हैं। तो उस सहयोग में बड़ी कंपनी होते हुए हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उसको समझते हुए हम लोगों ने ये प्लान किया है कि किसानों को जाके जागरूक करें कि कम से कम दवाई का उपयोग करें। वो जो पेस्टिसाइड अधिक मात्रा में डाल देते हैं उसको हम चाहते हुए भी निकाल नहीं सकते। जब पेस्टिसाइड एक बार बीज के साथ या फसलों पे डल गया है तो उसको फैक्ट्री के अंदर ना हम निकाल सकते हैं। हम लोग तो पेस्टिसाइड डालने का मतलब ही नहीं है, मतलब पेस्टिसाइड तो किसानों के द्वारा खेतों में ही डाला जाता है, तो एक बार डल गया तो उसको हम निकाल नहीं सकते। तो बेटर है कि हम उसको जहां से डल रहा है वहीं पे उसे रोका जाए। उसके लिए जितना उनको जागरूक करना है, जागरूकता के साथ प्रोत्साहन भी देना जरूरी है, केवल जागरूक करने से भी नहीं होगा। तो कंपनी अपनी तरफ से उनको प्रोत्साहन भी दे रही है कि आप अगर पेस्टिसाइड फ्री मटेरियल लेके आएंगे या एक निश्चित सीमा में पेस्टिसाइड का मटेरियल लेके आएंगे तो उस पे मेथी पत्ता में 20% का हमने घोषणा की थी कि 20% एक्स्ट्रा दाम देंगे, जीरा में हम 15% तक एक्स्ट्रा दाम देंगे उसमें, और आगे भी और जो भी हमारी तरफ से प्रोत्साहन हम दे सकेंगे वो हम देंगे। तो इसका मेन रीजन हमारा यही है कि हमने देखा ये पिछले 6 महीने से इनफेक्ट अप्रैल मई के आसपास से इस साल में ये दिक्कतें शुरू हुई है पेस्टिसाइड्स की। उससे पहले कोई भी पेस्टिसाइड टेस्ट नहीं करवाता था मसालों का, तो अभी ये पेस्टिसाइड टेस्ट शुरू हुए और उसमें कई सैंपल्स भी फेल हुए, जबकि कंपनी के हमेशा शुरू से ही पहले से भी प्रयास रहता है कि कम से कम पेस्टिसाइड का माल लें, या जो माल हम ले रहे हैं इससे पहले हम लोग सिर्फ उसकी क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करते थे, पेस्टिसाइड का इतना पहले नहीं था इशू, तो हम लोग क्वालिटी पे फोकस करते थे। आज भी जो भी मंडी है, चाहे जीरा मंडी है, मेथी मंडी है, हल्दी की मंडी है या बाकी इतने तरह के मसाले हैं,
सभी में कंपनी की पॉलिसी रही है कि जो भी बढ़िया से बढ़िया माल है हम वो लेते हैं। इसी के कारण हमारे प्रोडक्शन पे भी लिमिटेशन आ जाती है कि जितना अच्छा मटेरियल तैयार होगा किसानों के द्वारा, जो बढ़िया क्वालिटी तैयार होगी, हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम वही लें, उसके अलावा कोई माल ना लें। तो अभी हमारा फोकस उसके साथ साथ पेस्टिसाइड्स पे भी है कि कम से कम पेस्टिसाइड का माल हो। तो मेरे ख्याल से जो ये मुहिम चलाई गई है हमारे कंपनी के डायरेक्टर राजीव गुलाटी जी के द्वारा, इसका पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन है हमारी। राठी जी ने अभी बताया आपको कि आप सभी जान रहे हो कि जो महाशय जी के नाम से हर एक कोई वाकिफ रहा है, और महाशय जी ने यहाँ पर जब कसूरी मेथी को ग्रो करना शुरू करवाया था, और उसकी वजह से आज देखिए कि आपका जो मेथी का जो एरिया है वो बढ़ा, और उसके साथ साथ में उसकी सुगंध विदेशों तक गई। यही नहीं, अगर हम 1980-85 के अंदर में चले जाएं तो 1980-85 के अंदर यहाँ पे जीरे का प्रोडक्शन कितना होता था, ठीक है, और लेकिन आज उसका आप एरिया देखिए। तो जब यहाँ पर नागौर की जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में अपनी जगह बना रहे हैं, और सिर्फ एक छोटी सी अवेयरनेस की कमी की वजह से वो पिट जाए, और उसकी वजह से किसानों का भी नुकसान हो, इंडस्ट्रिस्ट का भी नुकसान हो, आड़तियों का भी नुकसान हो, पूरी इको चेन वहां पर आपकी गड़बड़ हो रही है। तो उसके लिए एक तो ये गुलाटी जी की तरफ से एक मुहिम चलाई गई। दूसरी सबसे बड़ी बात, सभी लोग जान रहे हैं कि उनके जो समाज सेवा के जो कार्य रहे वो हमेशा से सराहनीय रहे, और समाज के प्रति उनकी एक सोच, एक विचारधारा रही है। उसी विचारधारा को आपके राजीव गुलाटी जी ने आगे एक कदम बढ़ते हुए कि किसानों को की तरफ अब और ज्यादा तत्परता के साथ देखने की आवश्यकता है, उनके लाइफस्टाइल को और इंप्रूव करने की आवश्यकता है। वो कैसे किया जाए, तो उसके अंदर जो पहली कड़ी जुड़ी वो ये जुड़ी, कारण भले ही पीछे कुछ भी रहा हो इसके, लेकिन वो जुड़ी। अब दूसरी चीज इसके अंदर में मैं आपको बताऊं, यहां पे जब हम फील्ड के अंदर में गए तो आप यकीन नहीं करेंगे कि किसान को सिर्फ इस बात से मतलब है कि मेरा ये पत्ता जो है हरा दिखना चाहिए, इसमें क्या चीज डाल रहा है उसको कोई लेना देना नहीं। जब हमने उनसे ये पूछा कि क्या आप वैज्ञानिकों से पूछते हो कि जिस समय पर इसके अंदर में बीमारी आ जाए तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, कहते जी हम नहीं जाते उनके पास, हमें तो जो दुकानदार दे देता है हम वो ले आते हैं और वो हम उसका प्रयोग करते हैं। तो अभी कंपनी अपनी तरफ से और ऐसे मंथन कर रही है कि किसान की इनिशियल जो इनपुट स्टेज है, जो सोइंग की जो स्टेज है, जो बुआई की जो स्टेज है, वहां से लेकर के और एंड स्टेज तक हम किसानों के प्रति क्या जागरूकता लेकर के आ सकते हैं, उनको किस तरीके की और मदद मुहैया करा सकते हैं, इसके ऊपर भी कंपनी तत्परता के साथ में काम कर रही है। तीसरी सबसे बड़ी बात, ये हालांकि इशू जो है सिर्फ मसालों के अंदर में नहीं है। आप देखिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के चावल जो हैं, ठीक है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसका तो जो मसालों का जो प्रयोग है और उसके अंदर में अगर हम जितना यूटिलाइजेशन लेते हैं वो 0.05% है। आप दिन में कितना एक मसाला प्रयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन चावल कितना यूज करते हो आप?